नेहा और रवि की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। नेहा सुंदर और समझदार थी और उसके माता पिता ने उसे बड़े ही प्यार से पाला था। दूसरी ओर रवि एक पढ़े लिखे परिवार से था। इस रिश्ते में सभी खुश थे और इसे दोनों परिवार की रजामंदी से तय किया गया था। शादी के दौरान नेहा के परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। भव्य आयोजन में उन्होंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी, लेकिन रवि के परिवार की अपेक्षाएं अंतहीन थी। दहेज की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी और नेहा के माता पिता पर भारी दबाव पड़ रहा था। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल पहुंची, लेकिन वहां के वातावरण ने उसे जल्द ही उदास कर दिया। रवि की माँ और बहनें हर दिन उस पर ताने कसती, उसकी छोटी छोटी गलतियों को निकालती और उसे बार बार दहेज के लिए ताना देती। वे कहती, तेरे मायके वालों ने हमारी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, कार और गहने की कमी है। रवि भी इन तानों को अनसुना कर देता और कई बार खुद भी नेहा पर गुस्सा करने लगता। धीरे धीरे नेहा को एहसास हुआ कि ससुराल वालों के लिए वह केवल दहेज का माध्यम थे। समय के साथ साथ नेहा के ससुराल वालों की दहेज की मांगें बढ़ती गईं। एक दिन रवि की माँ ने नेहा से फिर से कह दिया, अपने पिता को कह देना कि हमें नई कार चाहिए और कुछ गहने भी भेजें। हमें अपनी इज्जत का ख्याल है। नेहा ने डरते हुए अपने पिता को यह बात बताई। अपने बेटे की खुशी के लिए उसके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर ससुराल वालों की मांग पूरी कर दी। लेकिन यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। रवि की मां की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। समय के साथ नेहा का मानसिक तनाव बढ़ गया। एक दिन जब नेहा ने दहेज की मांग का विरोध किया तो रवि और उसकी मां का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नेहा को बुरी तरह डांटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। धीरे धीरे नेहा का जीवन दुख और यातना का घर बन गया और उसने खुद को अकेला महसूस किया। नेहा का दर्द बढ़ता गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पड़ोसी और रिश्तेदार ने सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साध ली। एक दिन नेहा की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। उसके ससुराल वालों ने उसे दुर्घटना कहकर पेश किया। नेहा के माता पिता का रोकर बुरा हाल हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की ठान ली। नेहा के माता पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। कुछ समाज सेवी और गांव के लोग उसके साथ खड़े थे। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने रवि और उसके परिवार को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। नेहा की मौत ने समाज को झकझोर दिया। लोग दहेज की कुरीति के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। गांव में कई परिवार ने शपथ ली कि वे बिना दहेज के अपनी बेटियों की शादी करेंगे। एक सभा बुलाई गई जिसमें यह तय किया गया कि गांव में कोई भी शादी बिना दहेज की होगी। जो भी दहेज की मांग करेगा उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नेहा की कहानी से प्रेरित होकर युवाओं ने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। अब गांव के लोग अपनी बेटी और बेटों को समान रूप से शिक्षित करने का संकल्प ले चुके थे। धीरे धीरे लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाने लगा ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महिला मंडल का गठन किया गया, जहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई और छोटे उद्योग के प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकीं। नेहा की मां ने अपनी बेटी की याद में एक संस्था बनाई जो दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की सहायता और समर्थन देती। इस संस्था की मदद से कई अन्य महिलाओं को न्याय मिला और दहेज के कारण उत्पीड़ित परिवारों को सहारा मिला। अब नेहा की कहानी केवल एक दर्दनाक याद नहीं थी, बल्कि समाज में बदलाव का प्रतीक बन गई। हर साल गांव में एक सभा आयोजित की जाती जिसमें लोग दहेज प्रथा के खिलाफ शपथ लेते और इस कुरीति को समाप्त करने का संकल्प लेते। समाज में बदलाव का यह सिलसिला चलता रहा और अब गांव की बेटियों को दहेज मुक्त समाज में जीवन बिताने का भरोसा दिलाया जाता है। धीरे धीरे गांव में दहेज की प्रथा समाप्त होने लगी और लोगों ने सच्चे रिश्तों को दहेज से ऊपर रखना शुरू कर दिए।
नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज की कुरीतियों को समाप्त करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम सभी मिलकर संकल्प ले तो एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर बेटी को सम्मान और खुशी मिले। दहेज की इस आग में जली नेहा की याद हमें हमेशा यह याद दिलाएगी कि बदलाव केवल संकल्प से ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।